नवीन जी ऑफिस से घर लौटे तो चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ झलक रही थीं। अंदर बैठी नेहा टीवी देख रही थी। उन्होंने आते ही गुस्से में कहा, नवीन जी, ये टीवी बंद करो। नेहा चौंकते हुए, जी पापा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हो। नवीन जी, कुछ नहीं, जा, एक गिलास पानी ला दे। ये सुनते ही रसोई में काम कर रही सीमा पानी लेकर आई और नेहा से बोली, सीमा, बेटा, जरा सब्जी देख ले, मैं अभी आती हूं। नेहा किचन की तरफ चली गई। सीमा ने गंभीरता से पूछा, सीमा, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? नवीन ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिख रही थी। नवीन जी, सीमा, मेरी नौकरी चली गई। कंपनी लंबे समय से घाटे में थी। मुझे और कई लोगों को निकाल दिया गया है। अब समझ नहीं आ रहा, घर का किराया, कार की किस्त और नेहा की शादी के लिए जो एसआई कर रखी थी, वो सब कैसे होगा? सीमा ने नवीन का हाथ थामते हुए कहा, सीमा, आप चिंता मत करो। आपको तो सब कुछ आता है। कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। हम कुछ दिन के लिए एसआईपी बंद कर देते हैं, फिर से शुरू कर लेंगे। नवीन ने दुख भरे स्वर में कहा, नवीन जी, नहीं, सीमा, नेहा की शादी के लिए अभी से नहीं जुटाएंगे तो कैसे होगा? तुम जानती हो, आजकल लड़के वाले कैसे मुंह फाड़कर दहेज मांगते हैं। ये बातें किचन से सुन रही नेहा अंदर आई। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। नेहा, पापा, मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ना बंद कर दो। पहली बात, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। और दूसरी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो दहेज नहीं लेगा। नवीन ने अपनी नन्ही बेटी की बात सुनकर हंसते हुए कहा, नवीन जी, अरे, तू अभी सिर्फ 10 साल की है और दादी की तरह बातें कर रही है। चिंता मत कर, तेरी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। सीमा गर्व से मुस्कुराई। सीमा, हमारी बेटी बहुत समझदार है। ये बिल्कुल सही कह रही है। यह कहकर तीनों हंसने लगे और घर का माहौल खुशनुमा हो गया। अगले दिन जब नवीन जल्दी तैयार हो रहे थे, सीमा ने हैरान होकर पूछा, सीमा, आप इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? नवीन जी, आज रविवार है। मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। शायद कोई नौकरी का जुगाड़ हो जाए। नवीन के जाने के बाद सीमा अपने भाई से फोन पर बात करते हुए रो पड़ी। सीमा, भैया, ये किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान है। अगर इन्हें जल्द नौकरी न मिली तो हमारा क्या होगा? यह सुनकर नेहा जो स्कूल से आई थी, सब समझ गई। अपने माता पिता की चिंता उसे अंदर तक झकझोर गई थी। अगले दिन नेहा ने गंभीरता से पापा से कहा, नेहा, पापा, आप ताऊजी की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं करते? सीमा ने उसे डांटते हुए कहा, सीमा, बेटा, ताऊजी ने सालों मेहनत की है बिजनेस जमाने में। हमारे पास वो पैसे और समय कहां है? नेहा, मम्मी, मेरी शादी के लिए जो पैसे आपने बचाए हैं, क्यों ना उससे पापा कोई बिजनेस शुरू करें। नवीन तुरंत बोले, ई नवीन जी, नहीं, उस पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। नेहा ने मासूमियत से कहा, नेहा, पापा, क्या हो जाएगा? अगर पैसा डूब भी गया तो मैं बड़े होकर कमा लूंगी। मेरी चिंता मत कीजिए और उस पैसे से बिजनेस शुरू कर लीजिए। देखिए, ताऊजी का परिवार कितने अच्छे से रह रहा है। हम भी कोशिश करें। सीमा ने सहमति में कहा, सीमा, मुझे लगता है हमारी बिटिया ठीक कह रही है। हमें इसे आजमाना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद नवीन बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे मेहनत और धैर्य के बाद उनका बिजनेस चल निकला। कुछ साल बीत गए और नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह अब पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन उसने पापा से कहा, नेहा, पापा, अब आप आराम कीजिए, बिजनेस में संभाल लूंगी। नवीन ने चिंतित स्वर में कहा, नवीन जी, लेकिन बेटी, तेरी शादी का वक्त हो रहा है। 2 साल में तेरी शादी हो जाएगी, तब बिजनेस कौन संभालेगा? नेहा ने दृढ़ता से कहा, नेहा, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मुझे यह सब करने देगा, और तब भी मैं बिजनेस संभालती रहूंगी। नवीन और सीमा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने अपना निर्णय नहीं बदला। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए। सज्जन ने नवीन से कहा, सज्जन, नवीन जी,
हम काफी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। हम अपने बेटे की शादी उससे करना चाहते हैं। ये अब मेरा बिजनेस संभालता है, नवीन ने खुश होते हुए कहा। नवीन जी, मुझे श्रेया से पूछना पड़ेगा, सज्जन बोले। सज्जन, श्रेया से हमने पहले ही बात कर ली है और उसकी शर्तें भी मान ली हैं। अंततः नेहा की शादी उसी लड़के से हो गई और दोनों ने मिलकर बिजनेस को और बढ़ाया। नेहा हर महीने बिजनेस का आधा हिस्सा अपने पापा को देती थी। इस तरह एक छोटी शुरुआत ने सबका जीवन बदल दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में।